रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। ये फीलिंग तो लिया मुझे 2 मिनट आप साथ। नो यू कांट बी परमिटेड। आप साथ में चलीजिए। नो नो चिड़िया आप फोर्सली कैसे बोल रहे हैं? मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं। आप बैठिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। सोचिए, सिर्फ 21 साल की उम्र और दावा कि मैं भारतीय सेना का सबसे कम उम्र का ब्रिगेडियर हूं। इस पर परिवार ने भरोसा भी किया, पड़ोसियों ने सलामी दी, लोग तो मोटिवेशनल स्पीच सुनने लगे थे। लेकिन फिर खुली ऐसी पोल कि हर कोई हैरान रह गया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आर्यन वर्मा की, जिसने ब्रिगेडियर बनने का ऐसा नाटक किया कि लोग महीनों तक धोखे में ही रहे। किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास अधिकारियों जैसी गाड़ी थी, गार्ड्स थे और वर्दी भी थी। बताया जा रहा है कि आर्यन ने नीट की परीक्षा दी थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। इसके बाद उसने ये बात छुपाने के लिए एक ऐसी झूठी कहानी रची जिस पर हर किसी ने भरोसा कर दिया। उसने खुद को सेना का बड़ा अधिकारी बताना शुरू कर दिया और उसी तरीके से वो व्यवहार करने लगा था। अपने झूठ को सच साबित करने के लिए उसने महंगी एसयूवी किराए पर ली, सिक्योरिटी जैसी दिखने वाली व्यवस्था की और कई जगह पर मोटिवेशनल स्पीच भी देने लगा था। लोगों को लगने लगा कि इतनी कम उम्र में उसने असाधारण उपलब्धि हासिल कर ली है। कभी कभी शक होता था, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। फिर एक दिन जब उसके दावों पर शक हुआ, जांच हुई, तो पता चला कि यह भारतीय सेना में अधिकारी तो दूर, सेना का हिस्सा तक नहीं है। इसके बाद उसका पूरा काला चिट्ठा खुलकर सामने आ गया। पुलिस पूछताछ में इसी व्यक्ति ने बताया कि उसका सपना आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज यानी कि AFMC में डॉक्टर बनने का था, लेकिन फेल होने के बाद वो अपनी बीमार मां को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए झूठ बोल रहा था। और सच साबित करने के लिए उसने सेना के वर्दी नोएडा और गुरुग्राम से खरीदे, बैजेस खरीदे और अपनी पिता की भी गाड़ी ली और सेना के ब्रिगेडियर रैंक के सिंबल भी उस गाड़ी में लगाने लग गया। अपने गार्ड्स को भी वर्दी दी और इसके साथ ही आपको बता दें, ड्राइवर के पास भी वही सिंबल्स थे जो एक ब्रिगेडियर के गाड़ी के ड्राइवर के पास होने चाहिए था। इसके बाद झूठ तो झूठ होता है, कब तक छुपता? युवक ने पूछताछ में बताया कि वो लंबे समय से खुद को सेना अधिकारी के रूप में बताता आ रहा है और इसी दौरान उसे आप एक जगह पर मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए बुलाया गया था और वो स्पीच पूर्व सैनिकों के द्वारा उसे आप ट्रेनीज को देने के लिए मोटिवेट करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन अगर आप सेना के सामने, पूर्व सैनिक के सामने झूठ बोलोगे तो झूठ तो पकड़ में आएगी ही। जब ये कार्यक्रम में पहुंचा तो वहां मौजूद लोगों को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ। इसके बाद उसकी जांच की गई और पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। कैसे इस फर्जी ब्रिगेडियर का खुलासा हुआ, वो पल देखिए, वो वीडियो देखिए। मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स इंटरेक्शन हो गया या आपके आउटसाइडर जो हैं अच्छे लेवल पे हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, चाहे सिविल की हो चाहे डिफेंस की, कैसी भी हो, इंटरेक्शन होना जरूरी है। क्योंकि आपकी दिमाग को अपडेट रहना जरूरी है और अपडेट होगा तभी आपके मन में बातें आएंगी। आज अगर ये सब मुझे देख रहे हैं, शाम को ये घर जाएंगे, इनके दिमाग में बातें आएंगी कि हाँ ऐसा था, ये मैंने देखा, ये मैं भी हो सकता हूँ। 4th या 5th क्लास 6th क्लास में था, तो यहाँ पे एक DM थे अमृत त्रिपाठी। अमृत त्रिपाठी 4th या 5th क्लास में? नहीं 4th 5th क्लास नहीं, मतलब भाई 10th में हुआ ना। हाँ ऐसा 2018 में तो थे। 18 में थे। हाँ। उस टाइम पे मेरा 10th 11th 12th में हुआ। अमृत त्रिपाठी ने। तो मैं एक बार उनकी मीटिंग में गया पापा के साथ। अच्छा। तो ब्लैक कलर का कोट पहन के आए थे और उन्होंने 1-1.5 घंटे की लंबी सी स्पीच दी थी। गनमैन तो मैं पहली बार इतनी बड़ी मीटिंग में गया था। तो वो देख के मुझे ऐसा हो गया कि हाँ मुझे यूपीएससी करना है। यूपीएससी करना है। बचपन से तो मेरा मेडिकल फील्ड सेट था। उस दिन मेरा एकदम रात में दिमाग बदल गया कि नहीं अब मुझे यूपीएससी करना, अब डॉक्टर नहीं बनना, मुझे गनमैन चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, ये ज्यादा अच्छा डॉक्टर से। फिर टाइम टू टाइम तो वही चीज जो आप देखते हैं तभी आप उसको करने की इच्छा है, नहीं तो फिर क्या, जैसे बचपन में सबको बताया जाता है डॉक्टर इंजीनियर। अमृत त्रिपाठी साहब की खास बात क्या थी?
उस टाइम पे तो इतना गौर नहीं किया। नहीं। लेकिन ये है कि उनका काम काफी अच्छा था, स्ट्रिक्ट थे काम को लेके। वो डेली डैशबोर्ड से कनेक्ट रहते थे, जैसे करेंटली डीएम जो है डीडीसी उनके जैसे थे बिल्कुल। अब झूठ बोलने के लिए भी तो ज्ञान की जरूरत होती है। अब इसे क्या मालूम था कि जिस पोस्ट की वो बात कर रहा था वो सालों की सेवा के बाद मिलती है। यूं ही नहीं कि आप सेना में भर्ती हुए और इतना बड़ा पद आपको मिल जाएगा इतने कम उम्र में। बहरहाल पुलिस इसे पकड़कर कार्रवाई की बात कह रही है। ये आज दिनांक 12/6/2026 को शहीद संग्रहालय जो कि कैंट चौकी क्षेत्र में पड़ता है, जिसमें आज ये व्यक्ति जिसका नाम आर्यन वर्मा पुत्र अनिल वर्मा जो कि दुर्गा इंक्लेव थाना रोज़ा का रहने वाला है, जो कि एक ब्रिगेडियर की वर्दी पहन के वहाँ पे शहीद संग्रहालय पे आया हुआ था, जो अपने साथ एक टाटा हैरियर गाड़ी और जिसमें एक नीली बत्ती भी लगी हुई थी, जिसमें एक 1 स्टार की प्लेट और एक AHQ का भी झंडा लगा हुआ था, जिसमें इसके पास से एक सेना का ब्रिगेडियर की एक फर्जी पहचान पत्र और एक नकली पिस्तौल और एक रेजिमेंटल छड़ी भी बरामद हुई है। और जो इसके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड थे और एक ड्राइवर था, उनके बारे में भी अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। और जो सेना द्वारा इसमें तहरीर दी गई है, इसमें थाना सदर बाजार में उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि सोशल मीडिया और दिखावे के दौर में लोग बिना किसी जांच पड़ताल के बड़े बड़े दावों पर भरोसा कैसे कर लेते हैं। कुछ तस्वीरें, एक लग्जरी गाड़ी और आत्मविश्वास से कही गई कहानी कई बार लोगों को भ्रमित भी कर सकती है। आपकी यूनिफॉर्म में है, ठीक नहीं है। आप यूनिफॉर्म में हूँ मैं, 1 सेकंड प्लीज मैं जा रहा हूँ, 1 सेकंड। नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। आप अंदर बैठिए सर से 1 मिनट नहीं, सर अंदर आएंगे। 1 सेकंड अंदर बैठिए, आप बैठिए। 1 सेकंड तो रुकिए आप, मुझे 2 मिनट आप साथ। नो, यू कांट बी परमिटेड। आप साथ में चल लीजिए। नो नो, सिट हियर। आप फोर्सली कैसे बोल रहे हैं? मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं, आप बैठिए। बाहर नहीं जाएंगे। मैं 2 मिनट के लिए जा रहा हूँ। नहीं जाएंगे आप बाहर, आप यहाँ साथ बैठिए। में चल लीजिए। नहीं जाएंगे। तो सर को अंदर बोला सर आ रहा है। He will come. Please sit down there. पहले तुम बैठो, खड़े मत रहो, बहुत देर हो गए। अरे बैठो यार, तुम बैठो। फिलहाल इस पूरे मामले में आगे की जांच जारी है, लेकिन ये घटना एक बार फिर जरूर हमें ये सिखाती है कि सोशल मीडिया में बोली गई हर बात सच नहीं होती। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स इंटरेक्शन हो गया या आपके आउटसाइडर जो हैं अच्छे लेवल पे हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, चाहे सिविल की हो चाहे डिफेंस की, कैसी भी हो, इंटरेक्शन होना जरूरी है। क्योंकि आपकी दिमाग को अपडेट रहना जरूरी है, और अपडेट होगा तभी आपके मन में बातें आएंगी। आज अगर ये सब मुझे देख रहे हैं, शाम को ये घर जाएंगे, इनके दिमाग में बातें आएंगी कि हाँ ऐसा था, ये मैंने देखा, ये मैं भी हो सकता हूँ। 4th या 5th क्लास 6th क्लास में था, तो यहाँ पे एक डीएम थे अमृत त्रिपाठी। अमृत त्रिपाठी 4th या 5th क्लास? नहीं 4th 5th क्लास नहीं, मतलब वही 10th में हुआ ना। हाँ ऐसा 2018 में तो थे। 18 में थे। हाँ। उस टाइम पे मेरा 10th 11th 12th में। अमृत त्रिपाठी ने। तो मैं एक बार उनकी मीटिंग में गया था पापा के साथ। अच्छा। तो ब्लैक कलर का कोट पहन के आए थे और उन्होंने 1-1.5 घंटे की लंबी सी स्पीच दी थी। गनमैन तो मैं पहली बार इतनी बड़ी मीटिंग में गया था। तो वो देख के मुझे ऐसा हो गया कि हाँ मुझे यूपीएससी करना है।